भारत के हृदय में हरे भरे खेतों और घने जंगलों के बीच बसा सुंदरपुर नामक खूबसूरत गांव है। यह गांव अपने मिलनसार लोगों, जीवंत संस्कृति और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। इसके निवासियों में दो अभिन्न मित्र थे, आरव और माया। 12 साल का लड़का आरव अपनी जिज्ञासा और दयालुता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए उत्सुक रहता था और रचनात्मक तरीके से समस्याओं को हल करने में माहिर था। 12 साल की माया भी बहादुर, बुद्धिमान और अपने दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। साथ में उन्होंने रोमांच की तलाश में और खुशी फैलाने के लिए गांव का पता लगाया। एक धूप वाली सुबह जब आरव और माया स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने कुछ असामान्य देखा। गांव का कुआं, जो हमेशा साफ पानी से भरा रहता था, अब लगभग सूख चुका था। गांव के लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए, चिंतित और आपस में बड़बड़ा रहे थे। यह अजीब है, आरव ने कुएं में झांकते हुए कहा। मैंने कभी इतना नीचे कुआं नहीं देखा। माया ने सिर हिलाया। हमें यह पता लगाना होगा कि इसका कारण क्या है। गांव पानी के लिए इसी कुएं पर निर्भर है। अपने गांव की मदद करने के लिए दृढ़ संकल्पित आरव और माया ने जांच करने का फैसला किया। उन्हें जंगल में एक प्राचीन जलधारा की कहानियां याद आईं जो कभी गांव को पानी देती थी। शायद किसी चीज ने इसके प्रवाह को रोक दिया था। उस शाम उन्होंने अपनी आपूर्ति एकत्र की, एक नक्शा, एक टॉर्च, कुछ भोजन और पानी। उत्साह और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ वे जंगल में चले गए, एक पुराने ऊंचे रास्ते पर चलते हुए जो जंगल के बीचों बीच जाता था। जंगल घना था, जिसमें ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें पक्षियों और सरसराहट की आवाजें सुनाई दी। वे जितना आगे बढ़े, जंगल उतना ही अंधेरा और रहस्यमय होता गया। घंटों चलने के बाद वे एक समाशोधन में पहुंचे और एक पुराना पत्थर का पुल पाया। इसके नीचे प्राचीन जलधारा कमजोर रूप से बह रही थी, मुश्किल से बह रही थी। यही होना चाहिए, आरव ने धारा का निरीक्षण करने के लिए घुटनों के बल बैठकर कहा। लेकिन यह इतनी कमजोर क्यों है? माया ने धारा को ऊपर की ओर अवरुद्ध करने वाले पत्थरों और मलबे के ढेर की ओर इशारा किया। देखो, हमें उस अवरोध को साफ करना होगा। आरव और माया ने पत्थरों और मलबे को हटाने के लिए लाठी और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए काम शुरू किया। यह कठिन काम था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। धीरे धीरे पानी अधिक स्वतंत्र रूप से बहने लगा। जब उन्होंने आखिरी रुकावट को साफ किया तो धारा नई ताकत के साथ आगे बढ़ी। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था और गांव की ओर बढ़ रहा था। हमने कर दिखाया, माया ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। चलो धारा के साथ वापस चलते हैं और देखते हैं कि यह कुआं भरता है या नहीं। दोनों दोस्त जंगल से होकर धारा के साथ साथ गांव की ओर वापस लौटे। जब तक वे सुंदरपुर पहुंचे तब तक सूरज ढल चुका था और गांव पर एक सुनहरी चमक छा रही थी। गांव के लोग फिर से कुएं के चारों ओर इकट्ठा हो गए, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर राहत और खुशी के भाव थे। कुआं साफ ताजे पानी से भर रहा था। तुमने कर दिखाया, एक बुजुर्ग ग्रामीण ने आरव और माया की पीठ थपथपाते हुए कहा। तुमने हमारे गांव को बचा लिया। आरव और माया की बहादुरी की खबर तेजी से फैली और गांव वालों ने उनके सम्मान में एक जश्न मनाने का फैसला किया। उस रात गांव के चौक को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया और हर कोई अपना आभार व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुआ। संगीत, नृत्य और स्वादिष्ट भोजन था। आरव और माया मुख्य अतिथि थे और गांव के मुखिया ने उन्हें प्रशंसा का प्रतीक, एक सुंदर नक्काशीदार लकड़ी की पट्टिका भेंट की। हमें आप दोनों पर गर्व है, मुखिया ने कहा। आपके साहस और दृढ़ संकल्प ने हमें साथ मिलकर काम करने और कभी हार न मानने के महत्व की याद दिलाई है। आरव और माया मुस्कुराए, गर्व और उपलब्धि की भावना महसूस की। उन्हें एहसास हुआ कि उनके साहसिक कार्य ने न केवल गांव को बचाया बल्कि समुदाय को एक साथ भी लाया। इसके बाद के दिन सामान्य ग्रामीण गतिविधियों से भरे रहे, लेकिन एकता और सहयोग की भावना मजबूत रही।
आरव और माया ने अपनी पढ़ाई और रोमांच जारी रखा, हमेशा दूसरों की जरूरत में मदद करने के लिए तैयार रहे। एक दिन उनके शिक्षक ने उन्हें अपनी कहानी कक्षा के साथ साझा करने के लिए कहा। आरव ने खड़े होकर अपनी यात्रा, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और दृढ़ता के महत्व के बारे में बात की। माया ने कहा, हमने सीखा कि सबसे छोटी छोटी हरकतें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सकारात्मक बने रहना और साथ मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। बच्चों ने अपने दोस्तों के साहस और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर ध्यान से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि वे भी अपने समुदाय में बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे महीने बीतते गए, आरव और माया बढ़ते गए और सीखते गए। एक दिन उन्होंने जंगल में कुछ असामान्य होते देखा। पेड़ काटे जा रहे थे और जानवर परेशान लग रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें इसकी जांच करनी होगी। जंगल में वापस जाने पर उन्होंने पाया कि बाहरी लोगों का एक समूह लाभ के लिए अवैध रूप से पेड़ों को काट रहा था। इससे न केवल जंगल को नुकसान पहुंच रहा था, बल्कि वन्य जीवों और गांव की जल आपूर्ति को भी खतरा था। हमें उन्हें रोकना होगा, माया ने दृढ़ निश्चयी आंखों से कहा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन हम अकेले ऐसा नहीं कर सकते। हमें गांव की मदद चाहिए। आरव और माया सुंदरपुर लौटे और गांव की बैठक बुलाई। उन्होंने स्थिति को समझाया और ग्रामीणों को जंगल को हो रहे नुकसान को दिखाया। ग्रामीण हैरान और क्रोधित थे। वे इस बात पर सहमत हुए कि उन्हें अपने घर की रक्षा के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है। साथ मिलकर उन्होंने बाहरी लोगों का सामना करने और अवैध कटाई को रोकने के लिए एक योजना बनाई। आरव और माया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बैनर लेकर और नारे लगाते हुए जंगल में मार्च किया। जब वे लॉगिंग साइट पर पहुंचे तो बाहरी लोग दृढ़ निश्चयी ग्रामीणों को देखकर हैरान रह गए। आरव आगे बढ़ा और जंगल के महत्व के बारे में भावुकता से बोला और बताया कि इसके विनाश से सभी पर क्या असर पड़ेगा। बाहरी लोगों ने ग्रामीणों की एकता और दृढ़ संकल्प को देखकर महसूस किया कि वे गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना अपनी हरकतें जारी नहीं रख सकते। वे वहां से चले जाने और कभी वापस न लौटने के लिए सहमत हो गए। ग्रामीणों ने खुशी मनाई और आरव और माया को उपलब्धि की गहरी भावना महसूस हुई। उन्होंने न केवल अपने घर की रक्षा की थी, बल्कि सामुदायिक कार्रवाई की शक्ति भी दिखाई थी। तत्काल खतरा टल जाने के बाद ग्रामीणों ने भविष्य के लिए जंगल की रक्षा के लिए कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने संरक्षण प्रयासों की देखरेख करने और प्रकृति के संरक्षण के महत्व के बारे में सभी को शिक्षित करने के लिए एक समिति बनाई। आरव और माया को समिति के मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर नए पेड़ लगाने, जंगल को साफ करने और युवा पीढ़ी के लिए जागरूकता कार्यक्रम बनाने का काम किया। साल बीत गए और सुंदरपुर फलने फूलने लगा। गांव का कुआं फिर कभी नहीं सूखा और जंगल फलने फूलने लगा। आरव और माया बड़े हो गए, लेकिन उनके गांव के प्रति उनका बंधन और प्रतिबद्धता मजबूत रही। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई। बच्चे आरव और माया के कारनामों के बारे में सुनते हुए बड़े हुए, साहस, दृढ़ता और समुदाय के मूल्यों को सीखते हुए। और इस तरह सुंदरपुर की आत्मा चमकती रही, एकता की शक्ति और दो बहादुर दोस्तों की स्थायी विरासत का एक वसीयतनामा, जिन्होंने दिखाया कि एक साथ मिलकर कुछ भी संभव है। यह कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि बहादुरी, टीम वर्क और हमारे पर्यावरण की रक्षा के महत्व के बारे में मूल्यवान सबक भी सिखाती है। यह एक अनुस्मारक है कि चाहे हम कितने भी छोटे या छोटे क्यों न हों, हम अपने आसपास की दुनिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।